नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल की गहराई में जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीते जागते संघर्ष का बहुत ही शानदार डीकोड है। ये एक ऐसे लड़के की असल कहानी है जिसके सपने उसकी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़े थे। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल ही साधारण सी शुरुआत एक असाधारण नतीजे में बदल सकती है। उसमें एक बहुत ही गहरी लाइन है। लोग कहते हैं सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात होती है। सच में कितनी सटीक बात है। मतलब सपने देखना तो बिल्कुल मुफ्त है ना? कोई भी देख सकता है। लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है, यानी उन ख्यालों को हकीकत की जमीन पर उतारने की, तब असल परीक्षा शुरू होती है। हमारा ये आज का विश्लेषण बिल्कुल इसी बात पर टिका है कि ये सफर इतना मुश्किल क्यों होता है और आखिर क्यों कुछ ही लोग उस पार पहुंच पाते हैं। भाग 1, सपने और हकीकत। आरिफ की साधारण शुरुआत। आरिफ एक छोटे से गांव का लड़का। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन जरा इस रूटीन पर गौर करें। सुबह स्कूल जाना, फिर शाम को लौटकर पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाना, और फिर रात को जब शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है तब बैठकर पढ़ाई करना। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उसका जीवन हर दिन हर घंटे कैसे बंधा हुआ था। वो सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं था, वो अपने परिवार का एक मजबूत सहारा भी था। ये रूटीन सच में उसके अथक दृढ़ निश्चय का एक जीता जागता सबूत है। भाग 2, जिम्मेदारियों का बोझ, संघर्ष और बाहरी सवाल। अब जब दिनचर्या इतनी सख्त होना तो आसपास के लोग अक्सर सवाल उठाने लगते हैं। एक तरफ वो दोस्त होते हैं जो लगातार पूछते रहते हैं, अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, आखिर करना क्या है जीवन में। और दूसरी तरफ था आरिफ का बिल्कुल शांत और अडिग संकल्प। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आरिफ ने कभी शब्दों में जवाब दिया ही नहीं, वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता था। मतलब बाहरी दुनिया के इतने शोर और संदेह के बीच भी उसने अपने लक्ष्य को फालतू की बहसों में बर्बाद नहीं होने दिया, बल्कि खामोशी में उसे जिंदा रखा। तीसरा अध्याय, अंधेरे में रोशनी, स्ट्रीट लाइट के नीचे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, तेज बर्फीली हवा चल रही है और गांव में बिजली नहीं है। इन सारी अड़चनों के बीच आरिफ सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइट की धुंधली सी रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। उसी वक्त उसकी माँ ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा थक जाता होगा ना? और तब आरिफ का ये जवाब आया, थकता हूं अम्मी, लेकिन रुकना नहीं चाहता। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। यहाँ शारीरिक थकान पूरी तरह से पीछे छूट जाती है और इच्छा शक्ति हावी हो जाती है। रुक जाना उसके लिए एक बहुत ही आसान विकल्प था, लेकिन उसने ना रुकने का चुनाव किया। चौथा भाग, खुद पर विश्वास, चुनौतियों से मुकाबला। देखिए, समय बीता लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई, बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। पहले कदम पर पैसे की भारी कमी और आर्थिक संघर्ष, दूसरे पर लोगों की वो नेगेटिव बातें और तानों का सिलसिला जो कभी नहीं रुकता। लेकिन इन सब पर भारी पड़ता है तीसरा और सबसे अहम कदम, अडिग आत्मविश्वास। हमारा सोच यहाँ बहुत स्पष्ट है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आईं, अभाव और शोर चाहे जितना भी बढ़ा, आरिफ का खुद पर विश्वास ही वो एकमात्र चीज थी जो बिल्कुल स्थिर रही, हिली नहीं। पांचवां और अंतिम चरण, मंजिल तक का सफर, इस कठिन यात्रा का अंत। और नतीजा क्या रहा? चयनित, सिलेक्टेड। दिन रात की वो अथक पढ़ाई, ठंडी रातों का वो संघर्ष, सब काम आया। वही आरिफ जो रात के अंधेरे में सड़क की एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था ना, उसका चयन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया था। सच में ये एक असाधारण उपलब्धि है। ये बात चीख कर ये साबित करती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण हो या रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, मंजिल की ऊंचाई हमेशा हमारी मेहनत और हमारी लगन ही तय करती है, कोई और नहीं। और जब आरिफ उस बड़े कॉलेज के स्टेज पर खड़ा था, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, तो उसने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मैं कोई खास नहीं हूं, बस मैंने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सफलता का मतलब पैदाइशी रूप से कोई जीनियस या खास होना नहीं है, बिल्कुल नहीं।
असलियत तो ये है कि जब कोई इंसान अपनी खुद की क्षमताओं पर संदेह करना बंद कर देता है और हालातों के आगे खुद को छोटा नहीं आंकता, तभी वो ऐसी नामुमकिन सी मंजिल तक पहुंचता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। क्या मंजिल का नामुमकिन लगना ही उसकी असली कीमत है? ये पूरी जर्नी हमें एक ऐसा सच बताकर जाती है जो हम सब पर लागू होता है। रास्ते रास्ते अक्सर बहुत कठिन होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं, लेकिन मंजिल कभी भी नामुमकिन नहीं होती। संघर्ष सिर्फ उस यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। वो कोई आखिरी दीवार नहीं है जो रास्ता रोक दे। उम्मीद है कि आरिफ के इस संघर्ष ने संकल्प का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।